नाकामयाबियां कभी कभी हमारे चेहरे पर ऐसा थप्पड़ जड़ती है जिसके निशान है वो उम्र भर रहते हैं, उम्र भर उस पल को याद दिलाते रहते हैं। लेकिन यही वो पल होते हैं जिन्हें हम जी सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर आपके बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम ले लो, आपके पास राजस्थान पुलिस का ले लो, कोई भी एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं वो आपके होने वाले हैं। इसी के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे? रेस रियलाइजेशन से। तो आज हम 8-10 मिनट की वीडियो के अंदर पूरा का पूरा रेस रियलाइजेशन देखने वाले हैं, जिसे हिंदी के अंदर परिमेयकरण कहा जाता है। परिमेयकरण क्या होता है, किस तरीके से परिमेयकरण का यूज किया जाता है, किस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। सवाल की हम बात करें तो सवाल हमसे पूछे जाएंगे इस तरीके के, ठीक है, कि 1/√2 प्लस में √3, 1/√3 प्लस में √4, 1/√4 प्लस में √5, इस तरीके के सवाल हैं वो आएंगे एग्जाम के अंदर। तो इस तरीके के सवालों को कैसे हम कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें समझना होगा रेस रियलाइजेशन क्या होता है। रेस रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अंडर रूट हटाना। लेकिन अंडर रूट हटाएंगे कहां से? जैसे हमारे पास लिखा हुआ हो √5, √5 का मतलब अंडर रूट क्या लिखा हुआ हो? 5। तो यहां से तो अंडर रूट हटाना क्या है? मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट रहेगा वो अंश में नहीं आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन रेस रियलाइजेशन की जरूरत पड़ती है जब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या हो? डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट हो। डिनोमिनेटर वाले अंडर रूट को हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रेस रियलाइजेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और रेस रियलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि अंडर रूट हटाओ। अंडर रूट हटाने के लिए यदि वो सिंगल डिजिट के ऊपर है तो सेम टू सेम उसी संख्या को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपको पता है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया जाता है, 4 आएगा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई कराई जाएंगी तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना आएगा? 2। सर ये रूट से रूट कैंसिल कैसे होता है वो देखो। √2 गुणा में √2, 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2 किसके बराबर है? 2 की पावर 2 के। तो √2 गुणा में √2 किसके बराबर होगा? √2 की पावर 2 के बराबर होगा। √2 के क्या होगा? स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये स्क्वायर के बराबर है तो √2 किसके बराबर होता है? अभी 1/2 के, और 1/2 की पावर कितनी? 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्टली ऐसा बोलते हैं कि रूट से रूट कैंसिल, हमारे पास कितना आएगा? 2 आएगा। अंडर रूट कैसे हटता है वो प्रोसेस आपने देख ली होगी। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 1/√5, या तो इसका रेशनलाइजेशन करो या फिर इसको सिंपल फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो हमें क्या करना है? 1/√5 को √5 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? जैसे 1/में √5 लिखा है तो इसको √5 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। किससे? √5 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। √5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, √5, और वही हो गया। √5 को √5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा? 5। बताओ डिनोमिनेटर से रूट हटा कि नहीं हटा? हट गया। तो यही जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है? रेशनलाइजेशन कहलाती है। जैसे 1/√7 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? √7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। √7 को 1 से कराएंगे, √7, और √7 को 7 से कराएंगे, 7। तो √7 में कितना आएगा? 7। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? रेस रियलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में बताइए कि 1/√3 है, कितना? 1/√3 है। इसका यदि हम रेस रियलाइजेशन करेंगे तो इसका आंसर है वो कितना आएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट और देखिए, जैसे हमसे पूछा गया है कि 1/5 प्लस में √2, इसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? जब हमारे पास नीचे प्लस और माइनस के अंदर दोनों नंबर आ जाएं तो ध्यान रखना हमें क्या करना है? उसी संख्या को, किसको? उसी संख्या को निशान चेंज करके क्या कराना है? मल्टीप्लाई। कैसे वो देखो कि 1/5 प्लस √2 है, मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका निशान चेंज करना है। अगर ये प्लस है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है? माइनस से। माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 5 माइनस में √2 5 माइनस में √2। ऐसा क्यों करवाते हैं सर? आपने पढ़ा होगा एक a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये बराबर किसके होता है? a² माइनस में b² के बराबर होता है। क्या? कि a प्लस में b, a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है? a² माइनस में b²। ये वाली आइडेंटिटी आपको याद होगी, सेम टू सेम हमें वहां लगानी है। देखो
5 माइनस रूट 2 को 1 से कराएंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस रूट 2। अब देखो नीचे ये क्या बन गया, a प्लस बी, क्या बन गया भाई, ये बन गया a प्लस बी, और ये क्या बन गया, a माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्र माइनस में बी स्क्र, यानी 5 की स्क्र माइनस रूट 2 की स्क्र, तो ये तो बन जाएगा 5 माइनस रूट 2 बटे में 5 की स्क्र क्या होती है 25, और रूट 2 की स्क्र कितनी होगी 2, यानी 5 माइनस रूट 2 बटे में 23, 5 माइनस रूट 2 बटे में 23। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। ये होती है प्रोसेस किसकी, रेस रियलाइजेशन की। लेकिन हमें क्या करना है, एग्जाम में डायरेक्टली करना है। क्या करो, कैसे करोगे डायरेक्टली, डायरेक्टली ऐसे करना है कि नीचे लिखा है 1/5 प्लस रूट 2, तो आपको इसका निशान चेंज करना है, 5 माइनस में रूट 2, और नीचे इसका भी स्क्वायर करके इसका भी स्क्वायर करके माइनस कर देना है। 5 की स्क्वायर 25, 25 में से 2 घटाए 23। ये हो गया डायरेक्टली तरीका कि 5 माइनस में रूट 2 अपॉन में 23। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस इसकी रहेगी, क्या 1 अपॉन में रूट 2 माइनस 3 है, तो 1 अपॉन में रूट 2 माइनस 3 है, मल्टीप्लाई कराएंगे इसको किससे, मल्टीप्लाई कराएंगे इसको रूट 2 प्लस 3, और रूट 2 प्लस में 3, रूट 2 प्लस में 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, रूट 2 प्लस में 3, और देखो ये क्या बन गया, a माइनस में b इंटू में a प्लस में b, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्र माइनस में बी स्क्र, ए स्क्र क्या है 2 और बी स्क्र क्या है 9, तो रूट 2 प्लस में रूट 3 अपॉन में माइनस के कितने आएंगे 7, या माइनस के रूट 2 प्लस 3 अपॉन में 7। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस पूरी की पूरी क्या कहलाती है, रेस रियलाइजेशन कहलाती है। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज किया जाता है, वो है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस में बी स्क्र। ये हमारे यहाँ पर क्या रहती है, एक सिंपल सी प्रोसेस रहती है। इसके अलावा अगर दोनों में अंडर रूट आ जाए तो भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। 1 अपॉन रूट प्लस में रूट 3 अपॉन में रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 2 माइनस रूट 3, रूट 2 माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, तो हमारे पास आएगा रूट 2 माइनस रूट 3, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्र माइनस में बी स्क्र, तो ये क्या बनेगा 2 माइनस में 3, यानी माइनस का एक बनेगा, तो ऊपर जाते क्या बन जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2। इस तरीके से सिंपली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इस वाले सवाल को देखिए कि 1 अपॉन में रूट 5 माइनस रूट 3, तो मल्टीप्लाई किससे कराएंगे इसको, रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन में रूट 5 प्लस में रूट 3। सिंपली हमें कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में जो भी साइन है उस साइन को चेंज करके ऊपर अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। ये बन जाएगा हमारे पास कितना, रूट 5 प्लस में रूट 3 अपॉन में देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस में बी, यानी ए स्क्र माइनस में ए स्क्र माइनस में बी स्क्र, ए कितना है बी 5 और बी कितना है 3, यानी हमारे पास आ जाएगा रूट 5 प्लस में रूट 3 बटे में 2। ये रहा सवाल आपका। ठीक है सर, ये तो हमारे समझ में आ गया। एग्जाम में जो सवाल आते हैं उनको बताओ। ये वाले सवाल है वो SW है, आपको सारे के सारे सवाल करके इनके जवाब है वो कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, इसमें 16 लिखा है, ये मल्टीप्लाई में एक साइड रह जाएगा, बाकी आपको जो प्रोसेस करनी है वो प्रोसेस आप एक साथ कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा सवाल इस तरीके से आते हैं कि 1 अपॉन में रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट। ठीक है, तो इस वाले सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से यदि आप देख पा रहे हो इस सवाल को, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन में रूट 2 माइनस 1 अपॉन में रूट 3। ऐसा नहीं लिख सकते, आपको क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा सिर्फ एक नंबर का। कैसे, इसको देखो 1 अपॉन में रूट 2 प्लस में रूट 3, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट 3, और ये बन जाएगा अंडर रूट 2 माइनस में रूट 3 बटे में देखो a प्लस में b इंटू में a माइनस में b, यानी a स्क्र माइनस में b स्क्र। a स्क्र कितना है b 2, b स्क्र कितना है 3,
2 में से 3 घटाए कितना आएगा, -1, और -1 जब आपका ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, √3 माइनस √2, क्योंकि ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, √3 माइनस में √2, यानी √2 प्लस √3 को क्या लिखना है, √3 माइनस √2, इसको लिखेंगे √3 माइनस √2। सेम टू सेम इसको ऐसा लिखेंगे, इसको भी क्या लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे, √4 माइनस √3, इसको भी ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। √5 माइनस √4, इसको भी ऐसा ही लिखेंगे, √6 माइनस √5। ध्यान से देखोगे तो प्लस का √5 माइनस का √5 प्लस का √4 माइनस का √4 माइनस का √3 प्लस का √3, ये कट जाएंगे, हमारे पास आएगा माइनस का √2 प्लस √6। इस तरीके से हमें इस सवालों को है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम के अंदर सवाल है वो हल होने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ऐसे ही करना है सारे के सारे, ठीक है। माइनस का √2 प्लस का √3, ठीक है। तो इस वाले सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वाले सारे के सारे सवाल आपको समझ में आ गए हैं तो इसके अलावा आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हमें इस टॉपिक के अंदर डाउट है, तो उस टॉपिक को 10 मिनट के अंदर, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, जैसे स्पीड का स्पीड टाइम डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे मेंसुरेशन का कोई कॉन्सेप्ट हो, सारे के सारे एक ही 10 मिनट की वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले सवाल हैं उनका कमेंट बॉक्स में जवाब देना मत भूलिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।